नमस्कार। वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले बेहद खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खुला है जीत का, लेकिन 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया पाकिस्तान से टक्कर लेने को तैयार है। भारत पाक क्रिकेट के तड़क भड़क पर अगले आधे घंटे और अगले 36 घंटे तक दिलचस्प फैक्ट्स और कहानियों के साथ आप खास मेहमानों के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट के 2 नामचीन चेहरे मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर सैयद सबा करीम और विजय दहिया, आप दोनों का बेहद स्वागत है। और हमारे साथ लाहौर से हैं यूसुफ अंजुम और अहमदाबाद से भी हमारे रिपोर्टर इसमें साथ जुड़ेंगे। इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने धमाकेदार शुरुआत की है, इसलिए दोनों टीमों ही और उनके फैंस भी, उनके हौसले बुलंद हैं। खासकर अहमदाबाद में त्योहारों का मौसम बन गया है। त्योहारों के मौसम आने से पहले दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। कोच और टीम मैनेजमेंट पिच का जायजा ले रही हैं और दोनों तरफ इस मुकाबले को लेकर एक तरह से अंडर प्ले किया जा रहा है। माइंड गेम्स शुरू नहीं हुआ अब तक और हम चलते हैं इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए अपने मेहमानों के पास। ये पॉइंट्स डाली है जहां पे दक्षिण अफ्रीका और इंडिया ऊपर नजर आ रही, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। सवा भाई, जैसे नॉर्मली बड़े मैचेस में, पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ भी मैचेस में या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आती हैं तो माइंड गेम बहुत होता था। इस बार वर्ल्ड कप में सारी टीमें एक तरह से अंडर प्ले कर रही हैं और इंडिया पाकिस्तान को लेके हाइप तो है। आप फैन से पूछें, करोड़ों फैंस हैं, लेकिन वो गेम शायद अभी तक शुरू नहीं हुआ या शायद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हो। देखिए, खिलाड़ियों को पता है कि उनको क्या करना है मैदान में। जो भी इस तरह की बातें होती रहती हैं, जो माइंड गेम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर से ही हमें नज़र आता है। मैंने भी कई सारे मैचेस पाकिस्तान के विरुद्ध खेले हैं, पाकिस्तान का दौरा भी किया है, कनाडा में मैचेस खेले हैं, भारत में मैच खेला है। तो जो ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है या फिर मैच के पहले का जो वातावरण बना रहता है, उसमें सिर्फ आपको ध्यान देना होता है फोकस के ऊपर कि आपको अंदर जाके क्या करना है। एक बार नर्व ज़रूर रहते हैं, पर एक बार जब मैच शुरू हो जाता है तो फिर वो सारे के सारे नर्व्स भी हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। फिर आप बहुत ही शांति के साथ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में आपको जाके अंदर प्रदर्शन करना होता है। तो फिर मुझे लगता है दोनों टीमों का प्रयास यही होगा, जितनी सारी बाहर की जो आवाज़ें हैं ना, उसको आप बंद करें और अपने हिसाब से बंद करके रखें और अंत में अंदर जाके जो आपको काम करना है उसको आप बखूबी करें। विजय भाई, आप कोच की भूमिका भी निभाते हैं। जब इस तरह का जो बड़ा मुकाबला है, बेशक आईपीएल हो या इस वर्ल्ड का एक तरह से सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल मैचेस अगर इसको कहें, आप लोग क्या करते हैं? टोन डाउन करने को कहते हैं प्लेयर को, ताकि मैच में अपने नॉर्मल इमोशंस के साथ जाएं? देखिए, कई बार आप इन सब चीज़ों को इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि जितना आप बात करते हैं बार बार उसी चीज़ को दोहराते हैं कि आप किस तरीके के मैच खेल रहे हैं। और एक जो टर्म है जो यूज़ करी जाती है, ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आपके हाथ में है ना, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो बाहर बात चल रही है या जिस तरीके से इन मैचेस को बिल्डअप किया जाता है, उनमें आपका योगदान तब तक नहीं है जब तक आप ग्राउंड में उतर के खेलते नहीं हैं। तो इसलिए आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखें। प्रैक्टिस सेशन भी आप उस हिसाब से रखते हैं। कई बार ऑपोजिशन को देख के आप कितना खेल चुके हैं, उससे पहले ज़रूरत है कि नहीं सेशंस की, आपको वो सारी चीज़ें लेके रखते हैं। और कोशिश ये रखते हैं विमल, सबसे ज़्यादा आप, कि जितना नॉर्मल रखा जाए उस ड्रेसिंग रूम को उतना बेहतर है। प्रैक्टिस सेशंस को, हर चीज़ को नॉर्मल रखा जाए। करेक्ट। नॉर्मल होने के लिए पूरी टीम को भी थोड़ा नॉर्मल होना पड़ेगा। और अभी शुभमन गिल वहाँ पहुँच गए और हमारे एस रिपोर्टर ओसामा वहाँ पे पहुँचे हैं। ओसामा, शुभमन गिल कल प्रैक्टिस करने आए, 1 घंटा प्रैक्टिस किया, उसको लेकर भी बात करेंगे हम एक्सपर्ट्स के साथ। आपने वहाँ कुछ अच्छा खाया कि नहीं गुजरात में, और अहमदाबाद में क्या है, माहौल क्या है? विमल जी, देखिए, अहमदाबाद में हम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। सुबह से खड़े हैं और सुबह से यहाँ पे जो भीड़ जुड़ी है वो देखने लायक है। यहाँ पे जो है वो दूसरे अलग अलग स्टेट से लोग जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पे बंगाल से भी लोग आए हुए हैं, पंजाब से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, सारे स्टेट्स के लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे इनफैक्ट आप अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं तो यहाँ पे हमारे ये पाकिस्तान के सुपर फैन जो हैं वो बशीर भाई, वो भी पहुँचे हुए हैं। तो सारे लोगों का जो तांता है वो यहाँ पे बना हुआ है। और जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो माहौल है, वो मैच भले ही जो है वो 14 तारीख को हो, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे पहले से ही जो है वो माहौल बन चुका है। भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। हम कई सारे फैंस के साथ बात भी कर रहे थे, यहाँ पे सुबह से बात कर रहे हैं और सबका जो है वो यही कहना है कि इंडिया जो है वो इस बार इस मैच में जो है वो भारी पड़ेगी। ये देखने वाली बात होगी और देखना होगा कि किस तरह से कितना जो है वो परफॉर्म करेंगे। और जो शुभमन गिल की बात आप कर रहे थे, शुभमन गिल जो है उन्होंने ट्रैवल किया है
लेकिन वो क्या मैच फिट होंगे, क्या वो प्रैक्टिस के बाद जो है वो देखा जाएगा कि प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, और मैच फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो बहुत बड़ा जो है वो भी क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। और एक चीज़ और ये भी ध्यान में रखनी होगी कि शुभमन गिल जो है वो अभी डेंगू से जो है वो उठ रहे हैं, तो क्या उनकी बॉडी जो है वो उस तरह से 50 ओवर का मैच, 100 ओवर के मैच को खेलने के लिए रेडी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कॉल जो है वो टीम को जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल जी ओसामा, आप शुभमन गिल के फिटनेस की बात कर रहे हैं। वहाँ मैंने सुना वहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल्स में फैंस गए हैं जो कि फिटनेस चेक करवा रहे हैं, और इसी बहाने होटल उनको नहीं मिला तो वहाँ से वो कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स का दौरा किया? जी आप अपना सवाल एक बार दोबारा से क्या वहाँ कई सारे हॉस्पिटल्स जो जिन लोगों को होटल नहीं मिल रहा है, कई सारे लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं वहाँ पे? जी मुझे आपका सवाल सही से सुनाई बिल्कुल ओसामा तक मेरी बात नहीं पहुँच रही, लेकिन सबा भाई ये एक बहुत अजीब सा इस बार सुना, जैसे कि टीम पहले 15 को मैच होना था, 14 को हुआ, उसकी वजह से भी होटल के रेट्स काफ़ी बढ़े। अभी कई सारी रिपोर्ट्स आई कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि फैंस का जुनून कितना ज़्यादा है। Correct. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। बहुत बड़ा मुकाबला है, काफ़ी सालों के बाद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भारत में हो रहा है। इसके पहले जहाँ तक मुझे याद आ रहा है T20 का मुकाबला हुआ था 2016 में, वो ईडन गार्डन्स में हुआ था कोलकाता में, और उसके बाद यहाँ पर अब खेलने का मौका मिल रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय मैच, और इसी वजह से उत्साह बहुत ज़्यादा है फैंस के बीच में, और इसी वजह से तो मज़ा आता है। और ये हम सालों साल से कहते आ रहे हैं कि ये एक ट्रेडिशनल राइवलरी है, और जितनी अच्छी क्वालिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे उसी वजह से मुझे लगता है कि जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ेगी। और सालों साल से लोग इंतज़ार करते हैं, फैंस इंतज़ार करते हैं कि इस तरह का क्लैश हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी सालों के बाद ये मुकाबला भारत में हो रहा है। बिल्कुल एक नॉर्मली विमल भाई मैच के रिजल्ट के बाद लोग जाया करते थे हॉस्पिटल, खासकर इन दिन ये दोनों टीमें खेला करती, और लोग टीवी भी तोड़ते हैं, बाद में जाके दुकान में खरीदते हैं। बुकिंग हो गई है पहले, अगर कुछ हुआ तो फिर जा सकते हैं, हमारे साथ यूसुफ भाई हैं लाहौर से, और यूसुफ भाई बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको, मुझे जो खबर है 50-60 जर्नलिस्ट को आखिर में वीज़ा मिला है और वो आए हैं। आपका भी आना था यहाँ पे लाहौर में। आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब आपके लिए, हालांकि जो इंडियन टीम है उसमें एक तरह की मैच्योरिटी आई है कि पाकिस्तान से हार गए तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन आपके यहाँ हारने के बाद अचानक ड्रेसिंग रूम में भी शुरू हो जाते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी शुरू हो जाते हैं, और मतलब लगता है कोई पर्सनल झगड़ा हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये क्रिकेट फीवर है, पूरा जुनून है पाकिस्तानी का, और हिंदुस्तान में जिस तरह के क्रिकेट फैंस को होता है इसी तरह लोग भी बेताब होते हैं। जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम हर बार जीते, लेकिन ऐसा खेल में नहीं होता। अभी हमने देखा कि एशिया कप में इंडियन टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो जीत की मुस्तहिक थी, और मैं समझता हूँ कि ये बाबर आजम 11 के पास अब एक अच्छा मौका है कि वो उस जीत का हार का बदला ले और अच्छी परफॉर्मेंस दे। पाकिस्तान की टीम के हवाले से थोड़ी सी ये तशवीश हमारे लिए है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो अब पहले जिस तरह के एशिया कप के मैच के दौरान भारत में वो फील्डिंग के दौरान उनकी उंगली पर फ्रैक्चर हुई थी, वो तकलीफ हुई थी उनको, लेकिन अब वो खासा बेहतर हो चुके हैं। लेकिन अभी तक वो उस रिदम और फॉर्म को हासिल करने में कामयाब नहीं हो जिसके लिए वो खासे जाने जाते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ जो 5 मैचेस आखिरी खेले उसमें सिर्फ 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, जिसके लिए उन्होंने 69 रन उनको हर ओवर में हर मैच में देना पड़े हैं। तो ये हमारे लिए खासा कंसर्न है। शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है कि पहले ओवर में ही विकेट गिराने के लिए माहिर है, तो लेकिन जो हालिया मैच हुआ एशिया कप उसमें जिस तरह इंडियन टीम ने प्लानिंग के साथ उनका ओवरटेक किया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम ड्रेसिंग रूम के लिए भी थोड़ी सी एक हिकमत अमली चेंज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर पहले इब्तदाई ओवर में हम कोई इंडियन टीम के विकेट गिराने में कामयाब नहीं होते तो उससे प्रेशर बिल्डअप होता है, और उसका मुजाहरा हम देख चुके एशिया कप के मैच के दौरान भी। लेकिन बाबर आजम पूरा एतमाद है कि उनकी टीम पहले से ज्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। प्रेशर मैं समझता हूं कि एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। विजय भाई, शाहीन ने 2 ही विकेट लिए हैं, 6 से ये गया और बहुत इफेक्टिव दिखे नहीं है। क्या शाहीन शाह अफरीदी जैसे कई एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कंडीशन उनके साथ हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, लेकिन अगर कंडीशन जैसे पाटा विकेट है अहमदाबाद का, या अगर कंडीशन में बहुत नहीं हो तो उतना इफेक्टिव नहीं दिखते हैं वो?
आई थिंक 2 ही विकेट लिए वो चिंता का विषय नहीं है, उतने इफेक्टिव नज़र आए कि नहीं वो एक चिंता का विषय हो सकता है पाकिस्तानी खेमे के लिए। और एक और दिक्कत है, अगर वो शुरू में विकेटें नहीं लेते हैं ना तो उसके बाद जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और उतनी काबिलियत स्पिन डिपार्टमेंट में जहाँ तक पाकिस्तान की हम बात करें उनके पास है नहीं, वो उनकी एक कमज़ोर कड़ी है, तो एक अतिरिक्त दबाव उनके ऊपर ज़रूर रहेगा। ये बिल्कुल ठीक कहा कि उनके पास वो काबिलियत है, और ख़ासकर शुरू के ओवरों में नई बॉल के साथ जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं वो बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए उनका फॉर्म में आना, और कई बार होता है कि आप ऐसे मैच के लिए ना एक्स्ट्रा मोटिवेट आपको करते हैं, और वो चीज़ फिर अलग नज़र आती है। शायद आप पिछले मैच में आपको वो चीज़ ना दिखी हो, लेकिन वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि कभी भी आप उनको यू कांट काउंट दम आउट। बिल्कुल सबा भाई, ऐसे ही एक देखा था एक मैच जो क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और जब यहाँ आए तो सकलेन मुश्ताक के मैं कमरे में गया था, उन्होंने बोला वो काफ़ी 102-103 बुखार था, और फिर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, जैसे विजय बता रहे हैं। वसीम अकरम उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो गए थे कि क्या तुम अपने कप्तान के लिए नहीं खेल सकते हो, तो 102 के बुखार में फिर पैरासीटामोल वगैरह खा के आए और फिर उन्होंने किया। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दोनों टीमों में हम देख सकते हैं। एक जो डुएल की बात हम करते हैं, जैसे रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी, विराट कोहली, हरीश राव, हम जो फैंस होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, हम लोग इस तरीके से डुएल बनाते हैं, लेकिन मैच में इक्वेशंस चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये डुएल हमें देखने को मिल भी सकता है यहाँ। ज़रूर मिलना चाहिए, और मिलेगा भी, क्योंकि अप फ्रंट रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 3 विराट कोहली, अगर पहले विकेट गिर जाता है तब भी विराट कोहली वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी हमें नज़र आ सकता है। हारिस रऊफ और विराट कोहली का भी कुछ अलग किस्म का इतिहास रहा है। बाबर आजम बुमराह, तो मुझे लगता है कि इसी एक्साइटिंग डुएल की वजह से ही तो इतना तो उत्साह रहता है इस प्रकार के मैचेस में। और अब मैच के बाद लोग ऐसे ही बात भी करते हैं, हाँ, मैच के बाद हमारा विराट शाहीन को ले जाएगा। पर मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ शानदार खिलाड़ी हैं, पर अगर हम इस समय परफॉर्मेंस की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी है, क्योंकि एशिया कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की टीम, मुझे अभी भी लग रहा है कि वो पूरे प्रयास में है फॉर्म में आने के लिए, और उनके लिए 2 कमज़ोरियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कमज़ोरी तो नहीं कहूँगा, वो जो लैक ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। शाहीन शाह के बारे में विजय और आप लोगों ने बात की है, और बाबर आजम, दोनों मैच उन्होंने खेले हैं, दोनों मैच में रन बनाए नहीं है अभी तक, तो दबाव पाकिस्तान के मध्य क्रम पर ज़्यादा आ रहा है इस समय। तो पाकिस्तान को अगर कम्पीट करना है भारत के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो उनके प्लेयर्स हैं, जो दो प्लेयर्स हैं, वो शानदार प्रदर्शन करें, नहीं तो मुझे लगता है कि भारत के लिए मुकाबला उतना कठिन नहीं होने वाला है। और 1-2 चीज़ और आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। बाबर पहले कभी हिंदुस्तान में खेले नहीं हैं, और जहाँ पर खेलेंगे सबसे बड़ा स्टेडियम है वो वर्ल्ड में क्रिकेट का, और कल आपको कोई ये शिकायत देखने को नहीं मिलेगी कि टिकट नहीं मिली या स्टेडियम में लोग नहीं है। टिकट फुल होगा, तो 1,20,000 आदमी, आप पहली बार भारत में खेल रहे हैं। सबा भाई ने एक और चीज़ ऐड करी कि पिछले 2 मैच में आपको रन बने नहीं है, तो कई बार आप उन सारी चीज़ों के साथ उतरते हैं। तो 12th प्लेयर हमारे साथ होगा। बड़ा ग्राउंड है अभी मली। एक इसको ब्रेक में जाने से पहले यूसुफ भाई आपसे पूछते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है या पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो इस डुएल को कैसे देख रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो मीडिया कह रही है, बार बार मौका का ऐड चलता है, या 7-0 से अगर इंडिया आगे है, क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ के साइकी में है, वहाँ के आवाम में, वहाँ के मीडिया में? डॉक्टर साहब, ऐसा इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम तो हारने के आदी हो चुके हैं, और जो भी प्रेशर होगा वो इंडियन पे ज़्यादा होगा। अगर हम हार भी जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है, लोग इस बात को पहले से तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम लड़े ज़रूर, गिव अप ना करे, अच्छी फाइट दे, अच्छा फाइट होनी चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है। जो भी टीम अच्छी प्लानिंग के साथ जो प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब होगी, उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। मैं यहाँ ये भी बात करूँ कि जो प्रेशर की बात हो रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे यकीनी तौर पर है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेशर आप ये भी सोचें कि इंडियन टीम पर होगा। उसके अपनी मेज़बानी में यहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, उसका अपना क्राउड है, होम ग्राउंड उसका अपना है, इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तवक्कुआत है कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करे। तो इस हवाले से जो स्ट्रेटजी यही देखने में आ रही है कि जो प्रेशर हम यहाँ पर देख रहे हैं वो इंडियन टीम पर ज़्यादा होगा बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान ठीक पहले भी हारी है, एशिया कप में भी हारी है, एक और मैच भी अगर हारी जाती है तो कोई इससे बड़ी बात नहीं होगी। अगले मैचेस में वो कम बैक करेगी, फिर हम देखेंगे कि फाइनल इंडिया के साथ हमारा होगा। तो प्रेशर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंडियन टीम पर होगा,
क्योंकि उसको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। हम भी दुआ होंगे पाकिस्तान की टीम भी अच्छा परफॉर्म बिल्कुल करे यूसुफ और भाई, खेल अच्छा हो। ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी फैंस और जर्नलिस्ट और टीम के लिए कि इंडिया पे प्रेशर होगा। ये देखने वाली बात होगी और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो अगले दिन वहाँ पे टॉस हो रहा होगा, टीमें आपस में डिसाइड हो रही होंगी। विजय भाई, कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की अब तक के अपने सबसे बुरे फॉर्म में दिख रही जो वर्ल्ड कप खेलने आई है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रही है। और इसमें कई बार क्या होता है ना कि आप रिजल्ट्स की तरफ तो नज़र डालते ही डालते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। सब लोग ये बात कर रहे थे कि इस तरीके की टीम है, इससे पहले के जो मैचेस आप आए हैं उनके परिणाम की तरफ नज़र ना रखें। और वो परिणाम कौन से थे? आप साउथ अफ्रीका में 2-0 से आगे थे, फिर 3-2 से हार गए वहाँ पर सीरीज़। भारत में जो 3 मैच की सीरीज़ थी, 3 मैचों में पहले 2 मैच में आप हार गए थे, आखिरी का मैच आप वहाँ पर जीते। तो उस लिहाज से जैसे आप तैयारी करके आए थे वो कुछ ज़्यादा दर्शा नहीं रही थी, लेकिन सबको ये विश्वास था क्योंकि 5 बार की चैंपियन है कि वर्ल्ड कप जब आएगा तो एक अलग रंग में वो टीम आपको खेलते हुए नज़र आएगी। सबसे बड़ी जो एक चीज़ दिख रही है ना, और जो थोड़ा बहुत जो ऑस्ट्रेलिया के प्रशंसक हैं उनको तकलीफ देगी, वो कि एक लड़ती हुई नज़र नहीं आई है। सबसे बड़ी दिक्कत वो है। स्किल सेट की बात करें या क्या है आपके पास, उन सब की बात अलग है, लेकिन वो लड़ते हुए नज़र नहीं आए। और ये एक ऐसी घटना है। जी हाँ, बिल्कुल। विजय और बिमल, इस तरह की फील्डिंग तो कभी देखने को मिली ही नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कम बैक कर सकती है टीम? मुझे लगता है मुश्किल रहेगा, क्योंकि अंत में देखिए विमल, बहुत ज़रूरी है सभी को जानना कि 4 जो टीम जो क्वालिफाई करेंगे वो 6 टीमों में से ही 4 टीमें जानी हैं। बिल्कुल। तो फिर नीचे वाली 4 टीमों को तो आप हटा दीजिए। अभी तो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो 4 टीम क्वालिफाई करेंगे 6 में, उसमें से 6 में से आप 2 मैच हार चुके हैं। 6 टीमों के साथ जो मुकाबला होने वाला है उसमें से आप 2 मैच हार चुके हैं। इसका मतलब है कि आने वाले जो 4 मैचेस होंगे, जो बड़े मैचेस हैं, उसमें न्यूजीलैंड शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। इस तरह की टीमों को आपको हराना होगा, उसके साथ साथ अन्य मैचेस भी जीतने होंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दबाव में होंगे। यूसुफ भाई, आप लाहौर से जुड़े, बेहद शुक्रिया। सबा और विजय, आपका बेहद शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन हम लगातार भारत पाकिस्तान जो मैच है, जो महामुकाबला है, उस पर आपके लिए अलग अलग तरह की खबरें लाते रहेंगे, दिलचस्प बातें बताते रहेंगे।